नमस्कार, बुंदेलखंड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने जो दस्तावेज हैं वो हमें एक ऐसी शख्सियत के जीवन और विचारों की गहराई में ले जाते हैं जिन्होंने इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी है। गौतम बुद्ध। जी। तो हम उनके जीवन की कहानी, उनकी शिक्षाओं और उनके द्वारा स्थापित बौद्ध धर्म के विकास पर एक विस्तृत नजर डालेंगे। उन्हें अक्सर एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। बिल्कुल। और ये शब्द वाकई उनकी विरासत के विस्तार को दर्शाते हैं। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि राजकुमार सिद्धार्थ वो कैसे बुद्ध बने और उनके दर्शन का सार क्या था। बिल्कुल, हमारा इरादा यही है कि इन स्रोतों से मिली जानकारी को इस तरह पिरोएं कि बुद्ध की जीवन की यात्रा, उनके दर्शन के मुख्य सिद्धांत और हाँ, उनका तत्कालीन समाज और विश्व पर पड़े प्रभाव की एक स्पष्ट तस्वीर उभर सके। अच्छा। ये देखना भी दिलचस्प होगा कि उनकी शिक्षाएं कैसे फैलीं और कैसे विकसित हुई समय के साथ। तो फिर शुरुआत उनकी शुरुआती जीवन से करते हैं। जी। उनका जन्म, जैसा कि दस्तावेज बताते हैं, 563 ईसा पूर्व के आसपास लुम्बिनी में हुआ था। ये जगह आज नेपाल में है। हाँ, लुम्बिनी। वे शाक्य गणराज्य के मुखिया शुद्धोधन और रानी महामाया के पुत्र थे। और उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम था। सिद्धार्थ गौतम जी। कहते हैं जन्म के केवल 7 दिन बाद ही उनकी मां का निधन हो गया था। हाँ, ये दुखद था। उनका लालन पालन फिर उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। फिर 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह हुआ यशोधरा नामक राजकुमारी से। जी, यशोधरा। और उन्हें एक पुत्र भी हुआ, राहुल। तो मतलब एक राजकुमार का जीवन था, सारी सुख सुविधाएं थीं। बिल्कुल एक वैभवशाली जीवन। लेकिन यही राजकुमार का जीवन उन्हें बांध कर नहीं रख सका। जैसा कि आपने कहा जाता है कि 29 साल की उम्र में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने उनकी सोच को झकझोर दिया। वो 4 दृश्य वाली बात। हाँ, वही। जब उन्होंने पहली बार महल से बाहर निकलकर एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, फिर एक बीमार व्यक्ति को, एक शव को और अंत में एक शांत, एकदम संतुष्ट दिखने वाले सन्यासी को, तो जीवन की निष्वरता और दुखों का एहसास बहुत गहरा हो गया। यहीं से एक तरह से सांसारिक मोह त्याग कर सत्य की खोज का सफर शुरू हुआ। और इसे बौद्ध परंपरा में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। जी हाँ, महाभिनिष्क्रमण यानी महान त्याग। घर छोड़ने के बाद ज्ञान की तलाश उन्हें कई गुरुओं के पास ले गई, जैसे वैशाली में अलार कलाम। हाँ, अलार कलाम जो सांख्य दर्शन के ज्ञाता थे। फिर राजगीर में रुद्रक रामपुत्र से भी उन्होंने शिक्षा ली। पर कहीं भी उन्हें अपने सवालों के वो अंतिम जवाब नहीं मिले जिनकी तलाश थी। नहीं, वो संतुष्टि नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने एक और कठिन रास्ता चुना, घोर तपस्या का। कठोर तपस्या। हाँ, उरुवेला, जिसे आज हम बोध गया कहते हैं, वहां उन्होंने और उनके 5 साथियों ने कठोर तप किया, करीब 6 साल तक। 6 साल? जी, अन्न जल लगभग त्याग दिया, शरीर बहुत ही कमजोर हो गया। तब उन्हें ये ज्ञान हुआ कि शरीर को इतना कष्ट देने से सत्य नहीं मिलेगा। जैसे वीणा के तार। हाँ, वो उदाहरण आता है कि बहुत ढीले हों तो सुर नहीं निकलता और बहुत कसे हों तो टूट जाते हैं। तो उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने का निश्चय किया। बिल्कुल। और फिर 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की एक रात थी। निरंजना नदी के किनारे एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए उन्हें परम ज्ञान की अनुभूति हुई, संबोधि। और उसी क्षण से सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहलाए। हाँ, बुद्ध यानी जिसे बोध हो गया हो, जो जागृत हो। ज्ञान प्राप्ति के बाद वो रुके नहीं, उन्होंने अपने ज्ञान को बांटने का निर्णय लिया। जी बिल्कुल। अपना पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ के ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे मृगदाव भी कहते हैं। हाँ, वहीं उन 5 ब्राह्मण साथियों को दिया जो तपस्या में उनके साथ थे पहले। और इसी घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। धर्मचक्र प्रवर्तन यानी धर्म के चक्र को गतिमान करना। ये भी दिलचस्प है कि वहीं उन्होंने तपस्सु और भल्लिका नाम के 2 बंजारों को भी अपना अनुयायी बनाया था। हाँ, ये शुरुआती अनुयायियों में से थे। और एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था उनकी शिक्षाओं की भाषा। उन्होंने उस समय की जो विद्वानों की भाषा थी, संस्कृत, उसकी बजाय आम लोगों की भाषा पाली में उपदेश दिए। अच्छा, पाली में? जी। इसका सीधा असर ये हुआ कि उनका संदेश जन जन तक पहुंच सका आसानी से। ये तो बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल। वे समाज के हर तबके के लोगों से मिले, यहाँ तक कि अंगुलीमाल जैसे कुख्यात डाकू को भी उन्होंने सही राह दिखाई और अपना शिष्य बनाया।
अंगुलीमाल की कहानी तो काफी प्रसिद्ध है। हाँ बिल्कुल, और संघ में महिलाओं के प्रवेश का जिक्र भी महत्वपूर्ण लगता है। बहुत महत्वपूर्ण। अपने प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर उन्होंने महिलाओं को भी भिक्षुणी बनने की अनुमति दी। और इसकी शुरुआत उनकी अपनी विमाता महाप्रजापति गौतमी से हुई। जी हाँ, वही पहली बौद्ध भिक्षुणी बनी। ये उस समय के लिहाज से देखें तो एक बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी कदम था। निश्चित रूप से उन्होंने लगभग 45 साल तक लगातार यात्राएं की, मगध, कोसल, वैशाली। हाँ, कई राज्यों में अपनी शिक्षाओं का प्रसार किया। सबसे ज्यादा समय, ऐसा कहते हैं, उन्होंने कोसल की राजधानी श्रावस्ती में बिताया। श्रावस्ती में वहीं सबसे ज्यादा वर्षावास किए। जी, अंततः 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हाँ, चुंद नामक एक व्यक्ति के यहाँ भोजन करने के बाद उनका निधन हुआ, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण, उनका अंतिम संदेश क्या था? उनका अंतिम संदेश था, सभी संस्कार अनित्य हैं, प्रमाद रहित होकर अपना कल्याण करो। और एक और बात, अपदीपो भव। अपदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। जी, अपना प्रकाश स्वयं बनो। तो ये तो थी बुद्ध के जीवन की यात्रा एक तरह से। अब आते हैं उनकी शिक्षाओं के मर्म पर। जी, उनके धम्म पर। सबसे ज्यादा जिक्र होता है 4 आर्य सत्यों का। ये क्या है, थोड़ा विस्तार से बताएं। ये बौद्ध दर्शन की आप कह सकती हैं नींव है। पहला सत्य है, संसार में दुख है, मतलब जीवन में दुख व्याप्त है। दुख, जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, प्रिय से बिछुड़ना, अप्रिय का मिलना, जो चाहते हैं वो न मिलना, ये सब दुख के ही रूप है। ठीक है। दूसरा सत्य है, दुख का कारण है, दुख समुदय है, और ये कारण है तृष्णा यानी इच्छा। हाँ, इच्छा, आसक्ति, पाने की लालसा, यही हमें बांधती है और दुख देती है। तीसरा है, दुख का निरोध संभव है, दुख निरोध, यानी दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है, ये एक आशा की किरण है। और चौथा है, दुख निरोध का मार्ग है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, वो रास्ता जिससे दुख दूर हो सकता है। और इसी मार्ग को अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। बिल्कुल सही, अष्टांगिक मार्ग यानी 8 अंगों वाला मार्ग। इसमें 8 बातें शामिल हैं ना? जी। कौन कौन सी? जी हाँ, ये जीवन जीने के 8 पहलू हैं एक तरह से। पहला, सम्यक दृष्टि, यानी सही समझ, चीजों को वैसे देखना जैसी वे हैं। ठीक है। फिर सम्यक संकल्प, सही इरादा, मतलब नेक और अहिंसक विचार। सम्यक वाक, सही वचन, झूठ ना बोलना, कड़वा ना बोलना। सम्यक कर्मांत। हाँ, सम्यक कर्मांत यानी सही कर्म, हिंसा ना करना, चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना। फिर सम्यक आजीव, सही आजीविका, यानी ईमानदारी से जीवन यापन करना। और सम्यक व्यायाम, सही प्रयास, मतलब अच्छे विचारों को विकसित करना और बुरे विचारों को रोकना। सम्यक स्मृति, सही सजगता, अपने शरीर, अपनी भावनाओं, विचारों के प्रति जागरूक रहना, माइंडफुलनेस जिसे कहते हैं आजकल। माइंडफुलनेस। और आखिरी, सम्यक समाधि, सही ध्यान या एकाग्रता, मन को शांत और स्थिर करना। तो ये 8 मिलकर बनाते हैं अष्टांगिक मार्ग। जी, और इसे ही मध्यम मार्ग भी कहा जाता है। मध्यम मार्ग। हाँ, क्योंकि ये जीवन में 2 अतियों से बचने की सलाह देता है, न तो भोगविलास में पूरी तरह डूब जाना और न ही शरीर को अत्यधिक कष्ट देना, जैसा उन्होंने खुद अनुभव किया था। संतुलन ही कुंजी है। बुद्ध की शिक्षाओं में कुछ और बातें भी बहुत प्रमुख थीं, जैसे उन्होंने वेदों को परम प्रमाण मानने से इनकार कर दिया था। बिल्कुल, और यज्ञ जैसे जो कर्मकांड थे उन्हें व्यर्थ बताया। जाति व्यवस्था पर भी उन्होंने कड़ा प्रहार किया था। हाँ, बहुत कड़ा। कहा कि कोई जन्म से ऊंचा या नीचा नहीं होता, कर्म से होता है। ये उस समय बहुत बड़ी बात थी। और अहिंसा पर तो उनका जोर जबरदस्त था। अहिंसा तो केंद्र में थी। उन्होंने कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को तो माना, मतलब हमारे कर्मों का फल हमें मिलता है और ये जीवन मृत्यु का चक्र चलता रहता है। लेकिन एक बड़ा अंतर ये था कि उन्होंने ईश्वर या किसी स्थायी अपरिवर्तनशील आत्मन के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। इसे अनात्मवाद कहते हैं। अनात्मवाद, ये उस समय के ब्राह्मणवादी दर्शन से बिल्कुल अलग था। हाँ, बिल्कुल। उनका अंतिम लक्ष्य था निर्वाण। निर्वाण का क्या अर्थ है यहाँ? निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है बुझ जाना, यानी इच्छाओं, राग, द्वेष
और अज्ञान की जो आग है उसका पूरी तरह बुझ जाना। तो ये परम शांति की अवस्था है। हाँ, परम शांति, जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति। बुद्ध, उनके द्वारा दिया गया धम्म यानी शिक्षाएं, और उनके अनुयायियों का संघ यानी समुदाय, इन्हें बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कहा गया है। जी, त्रिरत्न, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद ये कैसे सुनिश्चित किया गया कि उनकी शिक्षाएं सही रूप में बनी रहें, खो ना जाएं? इसके लिए समय समय पर बड़ी सभाएं आयोजित की गईं, जिन्हें बौद्ध संगीति या बुद्धिस्ट काउंसिल्स कहते हैं। अच्छा, काउंसिल्स। जी, पहली संगीति तो बुद्ध के निधन के तुरंत बाद ही राजगृह में हुई थी। महाकश्यप अध्यक्ष थे और राजा अजातशत्रु का संरक्षण था। और दूसरी संगीति करीब 100 साल बाद वैशाली में हुई, कालाशोक के समय में। इसमें कुछ मतभेद उभरने लगे थे। और तीसरी संगीति तो बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। हाँ, तीसरी संगीति सम्राट अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र में हुई। मोगलीपुत्र तिस इसके अध्यक्ष थे। यहीं से बौद्ध धर्म के विदेशों में प्रसार का काम तेजी से शुरू हुआ। अशोक के समय में। और चौथी संगीति सम्राट कनिष्क के समय कश्मीर के कुंडलवन में हुई। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। तो इन संगीतियों में हुआ क्या? इन्हीं संगीतियों में बुद्ध की शिक्षाओं को व्यवस्थित रूप से संकलित किया गया, जिन्हें त्रिपिटक कहते हैं। त्रिपिटक यानी 3 पिटारी? हाँ, 3 पिटारी। ये मूल रूप से पाली भाषा में है। पहला है विनय पिटक। इसमें क्या है? इसमें भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए नियम और अनुशासन की बातें हैं। संघ कैसे चलेगा, उसके नियम। ठीक है। दूसरा है सुत्त पिटक। ये सबसे बड़ा है और इसमें बुद्ध के उपदेश, उनके संवाद, नैतिक सिद्धांत, ये सब शामिल है। और तीसरा है अभिधम्म पिटक। इसमें बौद्ध दर्शन, मनोविज्ञान और तत्व मीमांसा का मतलब थोड़ा गूढ़ विश्लेषण है। इनके अलावा जातक कथाओं का भी जिक्र आता है। हाँ, जातक कथाएं भी है, जिनमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की प्रेरणादायक कहानियां मिलती हैं। करीब 500 से ज्यादा कथाएं हैं। इसी चौथी संगीति में एक बड़ा विभाजन भी हुआ था ना? बौद्ध धर्म 2 मुख्य शाखाओं में बट लिया। जी हाँ, हीनयान और महायान, ये एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इनमें क्या बुनियादी फर्क था? देखिए, हीनयान, जिसका शाब्दिक अर्थ छोटा वाहन है, हालांकि इसके अनुयायी खुद को थेरवाद कहते हैं। थेरवाद? हाँ, ये मूल शिक्षाओं और पाली भाषा के ज्यादा करीब रहे। वे बुद्ध को एक महान ऐतिहासिक पुरुष मानते थे, कोई देवता नहीं, और व्यक्तिगत मुक्ति यानी अरहत पद प्राप्त करने पर जोर देते थे। और महायान? दूसरी ओर महायान यानी बड़ा वाहन, इन्होंने बुद्ध को अलौकिक, लगभग देवता तुल्य माना। इसमें बोधिसत्व की अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण हो गई। बोधिसत्व? हाँ, ऐसे ज्ञानी जन जो स्वयं तो निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं, पर करुणावश दूसरों की मुक्ति में सहायता करने के लिए संसार में बने रहते हैं। अच्छा। महायान में मूर्ति पूजा का प्रचलन बढ़ा और संस्कृत भाषा का प्रयोग अधिक हुआ। इसी शाखा से बौद्ध धर्म चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, वियतनाम तक फैला। तो ये ज्यादा फैला, और इस प्रसार में शासकों की भूमिका भी अहम रही होगी, जैसे आपने अशोक और कनिष्क का जिक्र किया। निश्चित तौर पर सम्राट अशोक ने तो बौद्ध धर्म को राजधर्म जैसा बना दिया था एक तरह से। उन्होंने धम्म महामात्र नियुक्त किए, शिलालेख खुदवाए। जी, और सबसे बड़ी बात, अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। श्रीलंका? हाँ, इसी तरह कुषाण सम्राट कनिष्क ने भी बौद्ध धर्म को पूरा संरक्षण दिया और उनके समय में ये मध्य एशिया और चीन की ओर फैला। तो इन शासकों के समर्थन से ही बौद्ध धर्म भारत की सीमाओं से बाहर निकलकर एक विश्व धर्म बन पाया। हाँ, राजकीय संरक्षण का बहुत बड़ा योगदान रहा। कला और वास्तुकला पर भी बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव पड़ा। बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण, ये एक बड़ी घटना थी। बहुत बड़ी। माना जाता है कि बुद्ध की पहली मूर्तियां शायद मथुरा कला शैली में बनी। मथुरा में? हाँ, लेकिन उनकी सबसे ज्यादा और शायद सबसे कलात्मक मूर्तियां गांधार शैली में बनी, जिस पर यूनानी रोमन प्रभाव साफ दिखता है। गांधार शैली? जी। इसके अलावा स्तूप बनाए गए, वो गुंबदाकार संरचनाएं होती थीं जिनमें बुद्ध या अन्य पूज्य भिक्षुओं के अवशेष रखे जाते थे, जैसे सांची का स्तूप। सांची का स्तूप तो बहुत प्रसिद्ध है। बिल्कुल। पूजा और ध्यान के लिए चैत्य यानी प्रार्थना हॉल बने और भिक्षुओं के रहने के लिए विहार यानी मठ बने। विहार? हाँ,
इन्हीं विहारों से शिक्षा के केंद्र भी विकसित हुए। शिक्षा के क्षेत्र में भी बौद्ध मठों का बड़ा योगदान रहा। बहुत बड़ा। नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी जैसे विश्वविद्यालय प्राचीन विश्व में ज्ञान के बड़े केंद्र थे। नालंदा तो बहुत मशहूर है। जी हाँ, दूर दूर से छात्र पढ़ने आते थे। कहते हैं नालंदा की स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त ने की थी। आज भी भारत में कई महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल हैं। हाँ बिल्कुल, अरुणाचल प्रदेश का तवांग मठ है जो भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। तवांग मठ। बोधगया में जापानियों द्वारा बनवाई गई बुद्ध की 80 फीट ऊंची प्रतिमा है, वो भी दर्शनीय है। और श्रावस्ती का महत्व इसलिए भी है क्योंकि बुद्ध ने अपने जीवन के सबसे ज्यादा वर्षावास करीब 21 वहीं बिताए थे। अच्छा, सबसे ज्यादा समय श्रावस्ती में। जी। यहाँ एक तुलना बौद्ध और जैन धर्म के बीच भी की जा सकती है, क्योंकि दोनों का उदय लगभग एक ही समय और एक ही तरह की सामाजिक धार्मिक पृष्ठभूमि में हुआ था। हाँ, ये तुलना अक्सर की जाती है और जरूरी भी है। दोनों में कुछ समानताएं तो स्पष्ट हैं। जैसे दोनों ही एक तरह से अनीश्वरवादी हैं, मतलब ईश्वर को सृष्टि का कर्ता नहीं मानते, वेदों की प्रामाणिकता और ब्राह्मणों के वर्चस्व को चुनौती देते हैं। कर्मकांडों का विरोध करते हैं। हाँ, कर्मकांडों का विरोध करते हैं, कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। दोनों ने ही जाति प्रथा की निंदा की और अहिंसा पर बहुत बल दिया। ये तो हुई समानताएं। अंतर क्या थे मुख्य? अंतर भी महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा अंतर शायद आत्मा की अवधारणा को लेकर है। आत्मा? हाँ, जैन धर्म एक शाश्वत आत्मा के अस्तित्व को मानता है हर जीव में, जबकि बौद्ध धर्म अनात्मावाद का सिद्धांत देता है, यानी कोई स्थायी आत्मा नहीं है। अच्छा, ये बड़ा दार्शनिक अंतर है। जी। दूसरा, जैन धर्म में तपस्या और अहिंसा का पालन कहीं अधिक कठोर और सूक्ष्म है। हाँ। बहुत ज्यादा जोर है, जबकि बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग पर जोर देता है, अति से बचने को कहता है। तपस्या की कठोरता में अंतर। हाँ, मोक्ष या निर्वाण की अवधारणा में भी कुछ दार्शनिक भिन्नताएं हैं। और जैसा हमने पहले जिक्र किया, बौद्ध धर्म को जैन धर्म की तुलना में कहीं ज्यादा राजकीय संरक्षण मिला। हाँ, अशोक और कनिष्क जैसे शासकों का, जिससे उसका प्रसार भारत के बाहर भी बड़े पैमाने पर हुआ, जबकि जैन धर्म मुख्यतः भारत में ही केंद्रित रहा। शायद बौद्ध धर्म के नियम भी आम लोगों के लिए पालन करने में थोड़ी सरल थे। तो कुल मिलाकर इन दस्तावेजों से गुजरते हुए हमने गौतम बुद्ध के असाधारण जीवन, उनकी मुख्य शिक्षाओं जैसे 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग, अनात्मवाद, निर्वाण जी, और फिर बौद्ध धर्म के एक संगठित रूप लेने, उसके विभाजन, कला, संस्कृति और शिक्षा पर उसके प्रभाव की काफी विस्तृत तस्वीर देखी। हाँ, बुद्ध का जो मूल संदेश था वो दुखों की पहचान करके उनसे मुक्ति पाने का एक व्यवहारिक मार्ग दिखाना था। कोई काल्पनिक बात नहीं, एक प्रैक्टिकल रास्ता। व्यवहारिक मार्ग? यह मार्ग आत्मज्ञान, करुणा, नैतिक आचरण और मानसिक अनुशासन यानी ध्यान से होकर जाता है। और उनकी शिक्षाओं ने न केवल भारत बल्कि एशिया और विश्व के एक बड़े हिस्से की सोच, संस्कृति और जीवन शैली को गहराई से प्रभावित किया है। बिल्कुल, और उनकी प्रासंगिकता आप देखें तो आज भी बनी हुई है। वाकई, ये जानकारी का एक गहरा सागर था जिसमें हमने गोता लगाया। और इस चर्चा के अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। आज की जो ये तेज रफ्तार वाली जिंदगी है, तनाव है, अंतहीन इच्छाएं हैं, ऐसी दुनिया में बुद्ध का सुझाया मध्यम मार्ग, अति से बचकर संतुलन साधने का सिद्धांत, और वर्तमान क्षण में सजग होकर जीने यानी माइंडफुलनेस का सिद्धांत। हाँ, माइंडफुलनेस। तो ये सिद्धांत क्या हमारे व्यक्तिगत जीवन और समाज को अधिक शांत और सार्थक बनाने में कोई भूमिका निभा सकता है? यह सोचने वाली बात है। बिल्कुल, इस पर विचार किया जा सकता है। तो इस सेशन का यही पर अंत करते हैं। मिलते हैं जल्दी ही एक नए सेशन में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल बुंदेलखंड क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।